गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था फ्रैक्शंस क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज की वीडियो में हम समझेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। आपके सामने 3 सर्कल बने हुए हैं जिसमें कुछ पार्ट इनका क्या है, शेडेड है और कुछ पार्ट अनशेडेड है। इस सर्कल को हम फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखेंगे। इस सर्कल के हमने कितने पार्ट किए हैं, 2। कितने, 2। इट मीन्स 2 क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। एंड कितना पार्ट शेडेड है, 1। कितने पार्ट किए हैं हमने इसके, 2, 1 और 2। और शेडेड कितना पार्ट है, 1। सो उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/2। सिमिलरली इस फिगर को देखते हैं, इसमें 2 अनशेडेड पार्ट है और 2 शेडेड पार्ट। फ्रैक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, होल। हमने सर्कल के कितने पार्ट किए हैं, 4 को हम नीचे लिखेंगे और कितने पार्ट शेडेड है, 2 को हम ऊपर लिखेंगे। नेक्स्ट, इस सर्कल में कितने पार्ट्स किए गए हैं, सर्कल के 6। कितने, 6 मीन्स 6 को हम नीचे लिखेंगे। और शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3। शेडेड पार्ट कितने हैं, 3। तो उसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 3/6, जिसमें 3 क्या है न्यूमरेटर एंड 6 डिनोमिनेटर। इसमें 1 न्यूमरेटर, 2 डिनोमिनेटर, 2 न्यूमरेटर, 4 डिनोमिनेटर। तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मतलब समझना है, न्यूमरेटर क्या होता है फ्रैक्शन का और डिनोमिनेटर क्या होता है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दोज फ्रैक्शंस व्हिच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द होल। इस सर्कल में भी आप देख रहे हैं, इसमें हाफ पार्ट शेडेड है। इस सर्कल में भी कितना पार्ट शेडेड है, हाफ पार्ट। इस सर्कल में भी हाफ पार्ट। इट मीन्स 1/2, 2/4 एंड 3/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कैसे फ्रैक्शंस हैं ये, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, क्योंकि ये होल पूरे का सेम पार्ट शो कर रहे हैं। इसमें भी आधा पार्ट शो कर रहे हैं, इसमें भी आधा पार्ट और इसमें भी आधा पार्ट। इट मीन्स दीज 3 फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जो होल का सेम पार्ट शो करें, होल का सेम पार्ट रिप्रेजेंट करें। ऐसे फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकाले जाते हैं। राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 4/3। आपको 4 फ्रैक्शंस लिखने हैं जो 4/3 के इक्विवेलेंट हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है, न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को सेम। मीन्स न्यूमरेटर को जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम हमें उसी नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे 4/3 आपका फ्रैक्शन है, 2 से मैंने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगी। 4 2 8, 8/6। सो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या निकल के आ गया, 4/3 का 8/6। सेकेंड कैसे निकालेंगे, पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। जितने हमें फ्रैक्शन चाहिए, जितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, वहां तक हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें कितना एक फ्रैक्शन मिल गया। देन 4 × 3/3 × 3। एक बात ध्यान रखनी है, जिस नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आया आंसर, 12/9। देन 4/3, 4 × 4। ऊपर भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। क्या आया आंसर, 16/12। अब हमें कितने फ्रैक्शंस मिल चुके हैं इक्विवेलेंट, 1 2 3। अभी हमें एक और की जरूरत है। 4/3 ऊपर कैसे मल्टीप्लाई किया, 4 से, 5 से। 4 से तो हम कर चुके ना, ऊपर 5 से और नीचे भी 5 से। तो आंसर क्या आया, 20/15। तो ये सारे फ्रैक्शंस जो हमने निकाले वो किसके इक्विवेलेंट है, 4/3 के। किसके इक्विवेलेंट है,
4/3 के। तो ये तरीका होता है किसी भी फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने का। जितने हमें फ्रैक्शंस निकालने हैं वहां तक हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कौन कौन से निकल कर आए 4/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? 8/6, 12/9, 16/12, 20/। नेक्स्ट, अरेंज द फ्रैक्शंस इनटू असेंडिंग ऑर्डर। आपको इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब आप देख रहे हैं कि इनके डिनोमिनेटर कैसे हैं? सेम। डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको किसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे? न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वह बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वह छोटा फ्रैक्शन कहलाएगा। तो उसको कैसे अरेंज करेंगे? 1/6, 3/6, 5/6, 7/6। हमारे फ्रैक्शंस अरेंज हो गए। न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग हम इन फ्रैक्शंस को अरेंज कर देंगे। जिसका न्यूमरेटर छोटा वह छोटा फ्रैक्शन और जिसका न्यूमरेटर बड़ा वह बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 4/9, 4/7, 4/2, 4/11। अब आपको इन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर कैसे हैं? सेम, और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा फ्रैक्शन कहलाएगा। बड़ा होगा डिनोमिनेटर तो छोटा फ्रैक्शन, और छोटा डिनोमिनेटर होगा तो बड़ा फ्रैक्शन। जैसे 4/2, इन चारों फ्रैक्शन में से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? 4/2, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है इसलिए फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो अब हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम इसमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन देखेंगे। सबसे छोटा फ्रैक्शन मीन्स डिनोमिनेटर बड़ा होगा। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वह छोटा फ्रैक्शन कहलाएगा। डिनोमिनेटर किसका बड़ा है? 4/11, 4/11। नेक्स्ट 4/9, नेक्स्ट 4/7, नेक्स्ट 4/2। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको इन फ्रैक्शंस को किस में चेंज करना है, किस में अरेंज करना है? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे। ये कैसे फ्रैक्शंस हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस, बिकॉज ना तो उनका न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर, ना न्यूमरेटर और ना ही डिनोमिनेटर। तो इनको अरेंज कैसे करेंगे हम? फर्स्ट स्टेप होता है जो इनके डिनोमिनेटर होते हैं, इसका डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? 25, 15, 12। इन तीनों डिनोमिनेटर के क्या लेंगे हम? एलसीएम। क्या? एलसीएम। 25 के फैक्टर्स करेंगे, क्या आएगा? 5 × 5। ये फैक्टर्स मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ बट आपको शो करके दिखाने हैं। क्या करने हैं? शो। ये नहीं कि आप भी डायरेक्ट कर लें, पीछे करके दिखाएं, नहीं, वही आपको फ्रंट में शो करने हैं। नेक्स्ट 15, 15 के फैक्टर 3 × 5। नेक्स्ट 12, 12 के फैक्टर 3 × 4, 2 × 2 × 3। एलसीएम क्या आया? 5 कॉमन है, 5, 3 कॉमन है, 3, देन 5, देन 2, देन 2। क्या आया एलसीएम? 5 × 3 × 5 × 2 × 2। इन सब का हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। क्या? मल्टीप्लाई। क्या आया? 300। क्या आया? 300। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इनके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? 300। क्या बनाना है? 300। 300 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 300 को किससे डिवाइड करेंगे? 25 से। किससे? 25 से। मीन्स हम 25 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 300 आ जाए। क्या आ जाए? 300। तो हम इसको बिना डिवाइड करे भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आए। 5 5 जा 25। क्या? 5 5 जा 25। अब कौन कौन से नंबर्स बचे? 3 2 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। मीन्स हम 25 में 12 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 300। क्या आ जाएगा? 300। हमें डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, जस्ट हमने एलसीएम निकाला और हमने उसी से पता कर लिया कि 25 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 300 आ जाए।
25 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 300। 12 का मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करेंगे और 12 का मल्टीप्लाई हम नीचे भी करेंगे। 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 24 एंड 300। नेक्स्ट 4/15। अब 15 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 300 आ जाए? जस्ट हम एलसीएम से देख लेंगे और ऊपर नीचे 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 15 में हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 300। 80/300। 4/12। अब हम 12 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 300 आ जाए? जस्ट यहाँ से भी देख सकते हैं 12 में हमने 25 का मल्टीप्लाई करा, आंसर क्या आया 300। मीन्स 12 में हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई नीचे और 25 का मल्टीप्लाई ऊपर। जस्ट आपको का काम ये है कि आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हम इजीली नंबर्स फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाएंगे। तो क्या आएगा इसका आंसर 100/300। क्या आएगा 100/300। नेक्स्ट क्या क्या फ्रैक्शन हो गए हमारे पास 24/300, 80/300, 100/300। ये फ्रैक्शंस हो गए। अब आप इन फ्रैक्शन को किस में अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। असेंडिंग में कैसे अरेंज करेंगे? अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा 24/300, 80/300, 100/300। और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे 100/300, 80/300, 24/300। तो पहले हम इन फ्रैक्शंस को अरेंज कर लेंगे। अब हमारा काम है कि 2/25 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 24/300 को, 4/15 80/300 को, 4/12 100/300 को। तो किस तरीके से अरेंज हुए 2/25, 4/15, 4/12। तो ये तो हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज होंगे 4/12, 4/15, 2/25। तो आप ये नहीं कि आप बस डिनोमिनेटर को देखकर पता लगा लें कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, या आप अरेंज कर लें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। नहीं, अनलाइक फ्रैक्शंस में हमें पहले नंबर्स का एलसीएम निकालना होता है, देन उनके डिनोमिनेटर को, फ्रैक्शंस जो दिए होते हैं उनके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। देन जिस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं उस तरीके से हम फ्रैक्शंस को अरेंज कर देंगे। आज का होमवर्क है चैप्टर 4 खोलिए अपनी बुक में, फ्रैक्शन चैप्टर निकालिए। उसमें आपको एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, 4 सॉल्व करना है, 5 सॉल्व करना है एंड 6। और किस में सॉल्व करना है आपको अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में एक्सरसाइज 4.1 डालिए, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिए, 4 सॉल्व कीजिए, 5 सॉल्व कीजिए एंड 6। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, 4 में असेंडिंग ऑर्डर्स करने हैं, 5 में डिसेंडिंग ऑर्डर्स करने हैं, 6 में प्रॉपर फ्रैक्शंस